नमस्कार सभी को। बच्चों, आप सब कैसे हो? संस्कृत ज्ञानम में आपका फिर से स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ जिसका शीर्षक है भ्रांतो बालः। ये भ्रांतो बालः पाठ जो है सेम उसी प्रथमो भाग है, कक्षा 9वीं से लिया गया है। ये किसी किताब में 6वां पाठ है, कहीं पे 5वां पाठ है। इस पर हमें ध्यान नहीं देना, बल्कि हमें पाठ पढ़ना है भ्रांतो बालः। भ्रांत है बाल है, भ्रांत है माने भूला हुआ या भटका हुआ, बाल है माने बच्चा या लड़का। यह कहानी जो है एक ऐसे ग्रंथ से ली गई है, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ये ग्रंथ है। यहाँ से इस कहानी को संपादित करके लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़ करके वह अपना कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं इस पाठ को। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमन बेलायां क्रीडितुं निर्जगाम। भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रांत माने भटका हुआ या भूला हुआ, अपने कर्तव्य पथ से हटा हुआ। कश्चन बालः कोई बालक, पाठशालागमन बेलायां पाठशाला जाने की बेला में यानी विद्यालय जाने की बेला में समय में, क्रीडितुं निर्जगाम खेलने के लिए निकल जाता है। क्रीडितुम में क्रीड धातु है, तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, खेलने के लिए अर्थ निकलता है, वो खेलने के लिए बाहर चला जाता है। किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु तेन सह उसके साथ केलिभिः खेलने के लिए अर्थात खेल करके, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए, तदा माने तब, कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। कोपि माने कोई भी, वयस्येषु माने उसके मित्रों में से, उपलभ्यमान न आसीत् उपलब्ध नहीं था। उस समय जब वो खेलने जा रहा था तो उसके मित्रों में से कोई भी उसके साथ जाने के लिए उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूव। यतः यतस्ते, यतः धन ते, यतः माने क्योंकि, ते माने वे सब, सर्वे अपि सभी भी, पूर्व दिन पाठान पहले के दिन के पाठों के यानी इसके पहले दिन के पाठों को, स्मृत्वा स्मरण करके, स्मृत्वा में स्मृत धातु है, त्वा प्रत्यय है, स्मृत्वा स्मरण करके, याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूव शीघ्रता कर रहे थे, जल्दी में थे। तंद्रालुर्बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमप्युद्यानं प्रविवेश। तंद्रालुर्बालो, तंद्रालु बालक यानी आलस्य से युक्त बालक, लज्जया लज्जा से, तेषां दृष्टिपथमपि उनकी दृष्टिपथ से भी अर्थात उनकी निगाहों से भी, परिहरन एकाकी, परिहरन धन एकाकी बचता हुआ, परिहरन माने बचता हुआ, छिपाता हुआ, एकाकी अकेला, किमप्युद्यानम प्रविवेश, किम अपि उद्यानम, किमप्युद्यानम किसी भी उद्यान में, बगीचे में, प्रविवेश प्रवेश कर गया, चला गया। सचिंतयामास उसने सोचा, सचिंतयामास उसने सोचा, बीरमन्त्वेके बराकाः पुस्तक दासाः। बीरमन्तु धन एते, बीरमन्त्वेते बराकाः पुस्तक दासाः, एते बराकाः पुस्तक दासाः बीरमन्तु इन बेचारे पुस्तक दासों को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। अहम पुनरात्मानं विनोदयिष्यामि, अहम माने मैं, पुनर् माने फिर से, आत्मानम अपने आप को, विनोदयिष्यामि आनंदित कर लूँगा, प्रसन्न चित्त कर लूँगा। ननु निश्चित रूप से, ननु शब्द यहाँ पर अव्यय है, निश्चित रूप से
भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम। फिर से क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रक्ष्यामि, क्रोधित हुए उपाध्याय का मुख देखूंगा। करा फिर से ही वही क्रोधित हुए उपाध्याय मतलब शिक्षक, उपाध्याय का मुखम द्रक्ष्यामि मुख देखूंगा। द्रक्ष्याम शब्द में दृश्य धातु है, लृट लकार है। द्रक्ष्यामि आगे कहता है संतु एते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। कह रहा है संतु एते, संतु धन एते निष्कुटवासिन प्राणिनो एव, ये निष्कुटवासी प्राणी ही, निष्कुटवासी मतलब पेड़ों की कोटरों में रहने वाले जीव जंतु, विशेष करके पक्षी आते हैं उसमें। कह रहा ये कोटरों में रहने वाले प्राणी ही मम वयस्या संतु, मेरे वयस्य होंगे अर्थात मेरे सखा हैं, ऐसा वो मान करके चलता है। आगे देखते हैं, कहता है अथ स पुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतुराह्वयत। अथ इसके बाद, अथ शब्द अव्यय है यहाँ पे, स माने वह, पुष्पोद्यानम व्रजंतम पुष्पोद्यान में घूमता हुआ, व्रजंतम माने घूमता हुआ, पुष्पोद्यान पुष्प का उद्यान बगीचा, घूमता हुआ, मधुकरम दृष्ट्वा भौरे को देखकर, दृष्ट्वा में दृश्य धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है, दृष्ट्वा तम क्रीडा हेतु आहवयत, तम माने उसको, क्रीडा हेतु खेलने के लिए, आहवयत आवाहन करता है। उसने घूमते हुए उद्यान में मधुकर को देखा, भौरे को देखा, उसको देख करके खेलने के लिए उसका आवाहन किया, उसको बुलाया। स द्विस्त्रीरस्य आवाहनमेव न मानयामास, और वह 2 से 3 बार इसके आवाहन करने पर भी उसको मना नहीं पाया, न मानयामास उसको मना नहीं पाया अर्थात उसको बुला नहीं पाया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सो अगायत। ततो माने फिर से, भूयो भूय माने फिर, ततो इसके बाद, ततो शब्द माने इसके बाद, भूयो भूय बार बार, हठम आचरिते बाले, बाले हठम आचरति, बालक के हठ का आचरण करने पर, बच्चे के बार बार बुलाने पर, सो अगायत वह गाया अर्थात उसने कहा। सो शब्द यहाँ सह किसके लिए आया है, ये भौरे के लिए, अगायत उसने गाया, भौरा गायन ही करता है, गुनगुनाता है, तो उसने गाया या कहा। वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति, हम, क्योंकि ही माने क्योंकि हम मधु संग्रह व्यग्रा, मधु संग्रह करने में व्यग्र हैं, व्यस्त हैं, यानी फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, इति ऐसा कहा। उसने कहा कि भाई हम जो है अपने काम में व्यस्त हैं, हम मधु संग्रह कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते। तदा सह बाल, इसके बाद वह बालक क्या बोलता है, कृतम अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन, करने दो इस अनेन इस मिथ्या गर्भितेन कीटेन, झूठे गर्भ में पड़े हुए इस कीट को ऐसा करने दो। इत्यन्यतो दत्त दृष्टिश्चटकम एकम चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम अपश्यत। इत्यन्यतो इससे अन्य, यानी इससे इतर अलग, दत्त दृष्टि देने पर यानी निगाह फेरने पर, इसके अलावा दूसरी जगह निगाह देने पर, चटकम एकम एक चटका को, एक चिड़िया को, चंचवा चोंच से, तृणशलाकादिकम आददानम तिनके की शलाका आदि को लेकर आते हुए, अपश्यत देखता है, देखा, अपश्यत माने देखा, लंग लकार का प्रयोग यहाँ पर है। उवाच च और बोला, उसने कहा, क्या कहा, ऐ चटकपोत, हे चटकपोत, हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मम मानुषस्य मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य की मित्र होगी, मित्र बनोगी। एहि क्रीडावः आओ खेलते हैं। त्यज शुष्कमेतत् तृणं स्वादूनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि इति। त्यज शुष्कमेतं तृणं, एतं शुष्कम तृणं त्यज, एतत् माने इस, शुष्कम तृणम सूखे हुए तिनकों को, त्यज माने त्याग दो, इस सूखे हुए तिनकों को त्याग दो। स्वाधीन भक्ष कौलानि ते दास्यामि,
ते माने तुमको, स्वादीन स्वादिष्ट, भक्ष्य कौलान खाने योग्य कौलों को दूंगा, दास्याम माने दूंगा, इति ऐसा कहता है। उलट स तु नीडः कार्यो बटद्रुमशाखायां तद्यामी कारिणी इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव। स तु मतलब और वह तो, वह कौन, वो चिड़िया, स तु वह तो, नीडः कार्यो बटद्रुम शाखायाम, बटद्रुम शाखायाम मतलब बरगद के वृक्ष, द्रुम माने वृक्ष, यहाँ पे माँ नहीं लिखा गया है, ध्यान देंगे, बटद्रुम शाखायाम बरगद के वृक्ष की शाखा पर, नीडः कार्यो, नीडः माने नीड मारे होता है घोंसला, जहाँ पे पक्षी इत्यादि रहते हैं, कार्यो कर रही हूँ मतलब वह घोंसले का निर्माण कर रही थी। कहाँ पे, बरगद के वृक्ष के ऊपर, वृक्ष की शाखा पर। तद यामी कार्याण, तद यामी इसलिए, यामी मतलब जा रही हूँ, कार्याण कार्य से, अपने कार्य से इसलिए मैं जा रही हूँ, अपने कार्य में लगी हुई हूँ, ऐसा वह जवाब देती है चिड़िया। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो बभूव, इति धन उक्त्वा ऐसा कह करके, यहाँ पे इति धन उक्त्वा ऐसा है, तो स्वकर्म व्यग्रो बभूव अपने कार्य में, अपने कर्म में व्यग्र हो गई, मतलब उसमें व्यस्त हो गई। आगे देखते हैं, तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। जब चिड़िया ऐसा बोलती है, तदा माने तब, खिन्नो बालकः वो बालक खिन्न हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, और वो कहता है, एते पक्षिणो ये पक्षी, मानुषेषु नोपगच्छन्ति मानुषेश मनुष्यों में अर्थात मनुष्यों के समीप, न उपगच्छन्ति समीप नहीं जाते हैं, अर्थात मनुष्यों से इनका मेल जोल नहीं रहता है, न धन उपगच्छन्ति नहीं जाते हैं, उनके समीप रहना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा वो बोलता है, कहता है। तदन्वेष्याम अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति परिक्रम्य पलायमानम कमपि स्वानम अवलोकयत्। कहता है, तदन्वेष्याम अपरम मानुषोचितम, अपरम मानुषोचितम तद अन्वेष्याम, कह रहा है कि तब, तद माने तब, अपरम माने दूसरे किसी, मानुषोचितम मनुष्यों के समान, मानुषोचितम मनुष्योचित यानी मनुष्यों के समान, अन्वेषयामि अन्वेषण करता हूँ, खोजता हूँ। कह रहा है कि तब, तद माने इसके बाद, कहता है मानुषोचितम विनोदयितारम मनुष्यों के समान आनंदित करने वाले यानी प्रसन्न कर देने वाले, अपरम अन्वेष्यामि दूसरे किसी की खोज करता हूँ, अन्वेषण करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इति ऐसा कह करके, परिक्रम्य घूमता है, घूम करके क्या करता है, परिक्रम्य शब्द यहाँ लेप प्रत्यय लगा है, परिक्रम्य घूम करके, पलायमानम भागते हुए, पलायन करते हुए, कमपि स्वानम अवलोकयत किसी भी कुत्ते को देखा, स्वानम अवलोकयत, स्वान माने कुत्ते को, स्वानम द्वितीय विभक्ति है, अवलोकयत देखा, प्रीतो बालः तम इत्थम प्रसन्न हुआ बालक, तम माने उसको, इत्थम इस प्रकार से, क्या करता है, प्रसन्न हो गया वो बालक जो है, कुत्ते को देख करके प्रसन्न हुआ, उसको इस प्रकार से संबोधयामास, संबोधित किया, संबोधयामास किसको संबोधित किया, कुत्ते को। क्या कहता है, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन्निदाघ दिवसे, अस्मिन्निदाघ दिवसे इस भरे दिन में, अर्थात इस गर्मी के दिन में, इस दोपहरी में, किम पर्यटसी क्यों भ्रमण कर रहे हो, क्यों घूम रहे हो, आश्रयस्विदं प्रक्षाय शीतलं तरुमूलम, आश्रयस्व इदं प्रक्षाय शीतलम, इदं प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इदम माने इस, इसको शब्द को तोड़ेंगे, आश्रयस्व जमा इदम, आश्रय ले लो मतलब यहाँ पे आराम कर लो, बैठ जाओ, प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम, ये जो शीतल छाया है, तरुमूलम पेड़ के जड़ पे अर्थात पेड़ के नीचे जो ये शीतल छाया है, इदम आश्रय इसमें आश्रय ले लो, अहमपि क्रीडा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामीति,
अहमपि मैं भी क्रीडा सहायम खेल में सहायक त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे ही अनुरूप तुम्हारे ही समान पश्यामिति देख रहा हूँ। ऐसा मैं तुम्हारे ही समान किसी को देख रहा हूँ। कुक्कुरः प्रत्याह कुत्ते ने पुनः जवाब दिया, फिर से बोला। वह जवाब देता है, कुत्ता उसको कहता है, क्या कहता है, एक श्लोक के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनी गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। कहता है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। यो स्वामिनो कह रहा कि जिस स्वामी के द्वारा जिस स्वामी के द्वारा माम माने मुझको पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र प्रीत्या माने पुत्र के समान प्रीति से अर्थात पुत्र के समान स्नेह से पोषण किया जाता है। तस्य गृहे उसके घर में रक्षा नियोग करणात् रक्षा में नियुक्त होने के कारण से मया मेरे द्वारा भ्रष्टव्यम ईसत अपि न भ्रष्टव्यम ईसत अपि न भ्रष्टव्यम लेस मात्र भी, ईसत अपि माने लेस मात्र भी, थोड़ा भी, न भ्रष्टव्यम भ्रष्ट नहीं हुआ जाना चाहिए, अर्थात अपने कर्म से परे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए। ऐसा उस कुत्ते ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सर्वैरेवं निषिद्धः स बालो विघ्नित मनोरथः सन्। सर्वैरेवं निषिद्धः, सर्वै एवं, यहाँ पे विसर्ग संधि है, सर्वै धन एवं सभी के द्वारा इस प्रकार से निषिद्ध है मना किया जाता हुआ, नकारा जाता हुआ, स बालो वह बालक, विघ्नित मनोरथ है सन टूटे हुए मनोरथ वाला होकर के, सन माने होकर के, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्वस्वकृत्ये निमग्नो भवति। कथम माने किस प्रकार से, अस्मिन् जगति इस संसार में, प्रत्येकम हर कोई, स्वस्वकृत्ये अपने अपने कर्म में अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति निमग्न है अर्थात लगा हुआ है, न कोप्यहमिव वृथा कालक्षेपम सहते, कोअपि कोई भी, अहमिव मेरे समान, वृथा कालक्षेपम न सहते व्यर्थ में का समय को व्यतीत नहीं करता है, व्यर्थ में समय को बिताता नहीं है। नमः एतेभ्यः यैर्मे तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। कर नमः एतेभ्यः इन सबको नमस्कार है, यैर्मे तंद्रालुतायाम जो जिनके द्वारा, यही माने जिनके द्वारा, मैंने मेरी तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता, मेरी भर्सना करके, कुत्सा माने भर्सना या बुराई करके, मेरी आँख खोल करके, तंद्रालुतायाम मेरी तंद्रालुता को, मेरी आलसपना को हटा दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया। अथ सोचितम अहमपि करोमि, अथ माने इसके बाद, ये भी सब अव्यय शब्द है, इसके बाद, सोचितम जो मेरे उचित है, अहमपि करो मैं भी करता हूँ, इति विचार्य ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशालाम उपजगाम, त्वरितम माने शीघ्र, जल्दी, पाठशालाम उपजगाम पाठशाला की ओर चल दिया यानी पाठशाला को चला गया। ततः प्रभृति तब से लेकर के, ततः माने तब, प्रभृति से लेकर के, तब से लेकर के, स माने वह, विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी भूत्वा माने विद्या से उसका व्यसन हो गया, अर्थात जो अभी तक उसमें दुर्गुण थे वो उसका रुचि, उसका मन बदल गया, वो विद्या में अब लीन हो गया। भूत्वा हो करके, महतीम वैदुषीम प्रथाम संपदम च लेभे, महतीम वैदुषीम महान विद्वत्ता और ख्याति तथा संपदा को प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं इस पाठ से संबंधित, इसको देख लेते हैं और अपने नोटबुक में इसको उतार लें, याद भी करें इसको। ये सब इस पाठ के कठिन कठिन शब्दार्थ हैं। यहाँ पर देखें, संस्कृत में भी व्याख्या इनकी दी गई है और हिंदी में भी दी गई है, इनको ध्यान देंगे।
प्रकार से ये हैं। अब जो है इस पाठ का आगे बढ़ते हैं, हम अगले चरण में देखते हैं इसका कि अभ्यास पे जाते हैं। यहाँ है प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। तो प्रश्न है यहाँ का से 6 तक। कह तंद्रालु भवति, तंद्रालु कौन है? उत्तर है बालकः। बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक कहाँ घूमता हुआ भंवरे को देखा? उद्याने, उद्यान में। के मधु संग्रह व्यग्राह भवन, कौन मधु संग्रह में व्यस्त थे? उत्तर है मधुकराः अर्थात भंवरे। चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चिड़िया किससे तिनके की शलाका आदि को लेकर आ रही थी? चंचवा, चोंच से। अगला प्रश्न है चटकः कस्य शाखायाम नीडा, चटकः कस्य शाखायाम नीडः रचयति, चिड़िया किसकी शाखा पर नीड की रचना कर रही थी, घोंसले की रचना कर रही थी? वट द्रुमस्य मतलब बरगद के पेड़ की। आगे है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक कैसे कुत्ते को देखता है, किस प्रकार कुत्ते को देखता है? पलायमानम भागते हुए, पलायन करते हुए। श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटति, कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा था? निदाघ दिवसे यानी मध्य दिवस में या भरी दोपहरी में घूम रहा था। आगे है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अब देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया? तो बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम अगच्छत, बालक पढ़ने के समय में खेलने के लिए गया। अगला है बालस्य मित्राणि किमर्थम तरमाणाः अभवन्, बच्चे के मित्र, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे? तो उत्तर आएगा बालस्य मित्राणि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। अगला है प्रश्न मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, भंवरा बालक के आवाहन को किस कारण से तिरस्कृत कर दिया, मना कर दिया? तो उत्तर आ जाएगा मधुसंग्रह व्यग्रह मधुकरः बालकस्य आवाहनं तिरस्कृतवान्, मधुसंग्रह में व्यस्त मधुकर ने, भंवरे ने बालक के आवाहन को तिरस्कृत कर दिया। बालकः कीदृशं चटकम अपश्यत, बालक कैसे चिड़िया को देखा? तो बालकः चंच्वा तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत, बालक चोंच से तृणशलाका आदि को लेकर आते हुए एक चिड़िया को देखा। अगला है बालकः चटकाय क्रीडनार्थम कीदृशं लोभम दत्तवान्, बालक चिड़िया को खेलने के लिए किस प्रकार का लोभ दिया, किस प्रकार का लालच दिया? तो उत्तर में आएगा एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, इस सूखे हुए तिनके को त्याग दो, स्वादिष्ट खाने योग्य कवलों को तुम्हें दूंगा। इति बालकः चटकाय क्रीडनार्थम लोभम दत्तवान्, ऐसा बालक ने चिड़िया को खेलने के लिए लोभ दिया, लालच दिया। अगला प्रश्न है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्, खिन्न बालक ने कुत्ते को क्या कहा? तो उत्तर है खिन्नः बालकः श्वानम अकथयत्, खिन्न बालक ने कुत्ते को कहा अस्मिन् निदाघ दिवसे किं पर्यटसि, आश्रयस्विदं प्रक्षाय शीतलं तरुमूलम अहम अपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि। कह रहा है कि इस भरे दिवस में, गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो? इस तरुमूल पर अर्थात वृक्ष के नीचे जो शीतल छाया है उसका आश्रय ले लो, मैं भी तुम्हारे समान ही किसी को खेल की सहायता के लिए, खेल के सहायक के रूप में देख रहा हूँ। अगला है भग्न मनोरथ बालः किम अचिंतयत्, टूटे हुए मनोरथ वाला बालक क्या सोचा? तो उत्तर है भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत्, अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकृत्ये निमग्नः भवति, कोऽपि वृथा कालक्षेपं न सहते, एतेभ्यः नमः यैः मे तंद्रालुतायां कुत्सा समापादिता। कहता है कि टूटे हुए मनोरथ वाले बच्चे ने सोचा कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति
हर कोई अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है, कोई भी व्यर्थ में अपने समय को व्यतीत नहीं कर रहा है। एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार है जिन्होंने मेरी तंद्रालुता की भर्त्सना करके उसको दूर कर दिया, मेरे आलस्य को दूर कर दिया। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। रहे हैं नीचे लिखे हुए निम्नलिखित श्लोक के भावार्थ को हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो श्लोक है, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीशतपि। कहता है, अब यहाँ पे भावार्थ हिंदी में दिया गया है। बालक जब कुत्ते से खेलने के लिए कहता है कि गर्मी में क्यों घूमते हो, मेरे साथ खेलो, तो कुत्ता अपने स्वामी के प्रति कर्तव्य परायणता दिखाता हुआ कहता है कि जिस स्वामी के घर में पुत्र के समान मेरा पोषण होता है, उसकी रक्षा करने से मुझे नहीं हटना चाहिए। अपने स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वो बोलता है। प्रश्न नंबर 4 है, भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। कहते हैं कि भ्रांतो बालः, इस कथा का सारांश हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में लिखें, अंग्रेजी भाषा में लिखें। तो यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है सारांश, देख लेंगे एक बार। कोई भ्रमित बालक विद्यालय न जाकर खेलने में अपना समय बिताता है। विद्यालय जाते हुए मित्रों को देखकर वह आलसी अकेला ही एक बाग में चला गया। वहाँ भौरे को बुलाता है। मधु संचय में व्यस्त भौरे भी उसका साथ देने से इनकार कर देते हैं। तो बालक चिड़िया को स्वादिष्ट भोजन का लोभ देता है। घोंसले के निर्माण में व्यस्त चिड़िया और स्वामी की रक्षा करता हुआ कुत्ता भी बालक का साथ नहीं देते। बालक सोचता है कि इस संसार में सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, वह भी व्यर्थ समय गंवाना छोड़कर विद्यालय जाता है और महान विद्वता, प्रसिद्धि और संपत्ति प्राप्त करता है। अगला 5वां प्रश्न है, स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। कहता है, स्वादूनि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, स्वादिष्ट खाने योग्य कौलों को तुमको दूंगा। तो यहाँ पे जो रंगीन कलर किए हुए शब्द हैं, इस तरह से इन पे हम ध्यान देंगे। इन्हीं के आधार पे हमें प्रश्न बनाना है उत्तर के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे, कीदृशानि भक्ष्य कौलानि ते दास्यामि, किस समान, यानी कीदृशान माने कैसे या किस समान खाने योग्य कौलों को तुमको दूंगा, ये प्रश्न बन जाता है। अगला है, चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्, चिड़िया अपने कार्य में व्यग्र थी, व्यस्त थी। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्, तो प्रश्न बन गया कि चिड़िया किसमें व्यग्र थी, किसमें व्यस्त थी। अगला प्रश्न है, कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति, कुत्ता मनुष्यों का मित्र है। प्रश्न इसका उत्तर है, कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति, कुक्कुर यानी कुत्ता किनके मित्र हैं। आगे, स महती वैदुषीं लब्धवान, वह महान वैदुष्य को प्राप्त करता है, विद्वता को प्राप्त किया। तो उत्तर प्रश्न बनेगा इसका, वह कैसी विद्वता को प्राप्त किया, तो हो जाएगा कि सह कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान। अगला प्रश्न है, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति, रक्षा में नियुक्त होने के कारण से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रश्न बनेगा, किसके कारण से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया गया, अकस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। अब अगला प्रश्न है 6, एतेभ्यः नमः, इन सभी को नमस्कार है। इति उदाहरणम अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। इस उदाहरण का अनुसरण करके नमः इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य का निर्माण करें। तो देखेंगे यहाँ पे, देवेभ्यः नमः, देवताओं को नमस्कार है। गणेशाय नमः, गणेश को नमस्कार है। मात्रे नमः, माता को नमस्कार है। पित्रे नमः, पिता को नमस्कार है। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नमः के योग में, यानी जिन शब्दों के योग में नमः शब्द का प्रयोग हो जाता है, उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति लगती है, यह ध्यान देंगे हम। अगला प्रश्न है 7वां, इसका
देखेंगे क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। ये समास से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे ये का स्तंभ है, इसमें समस्त पद हैं, और ये खा स्तंभ है, इसमें विग्रह दिए गए हैं। तो हम आगे देखेंगे, इसका उत्तर बनाएंगे। दृष्टिपथम, ठीक है, दृष्टेः पंथाः, पुस्तकदाशाः पुस्तकानां दाशाः, विद्याव्यसनी विद्यायाः व्यसनी, पुष्पोद्यानम पुष्पाणाम उद्यानम। तो ये इसका है। आगे बढ़ते हैं, आ वाला भाग इसका देखेंगे। अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरं च विशेषण पदम, विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत है। कह रहे हैं नीचे लिखे हुए पद युग्मों में एक विशेष्य पद है, दूसरा विशेषण पद है। विशेषण पद और विशेष्य पद को अलग अलग चुन करके लिखना है। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पद युग्म वाला कॉलम है। यहाँ पे हर युग्म माने जोड़ा अर्थात दो। यहाँ हर शब्द में देखेंगे दो शब्दों का ये समूह है। तो ये कॉलम विशेषण का है और ये विशेष्य का है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो देखेंगे जैसे दिया गया है खिन्नः बालः, तो इसमें विशेषण हो गया खिन्नः, और बालः जो है विशेष्य हो गया। पलायमानम श्वानम, खिन्न बालम माने खिन्न हुआ बालक, पलायमानम श्वानम भागता हुआ कुत्ता, तो पलायमानम विशेषण हो गया, श्वानम विशेष्य हो गया। प्रीतः बालक है, प्रसन्न हुआ बालक, तो प्रीतः शब्द विशेषण है, बालकः विशेष्य है। स्वादून भक्ष्य कौलान, स्वादिष्ट खाने योग्य कौलों को, तो स्वादून यहाँ विशेषण है और भक्ष्य कौलान क्या है, विशेष्य है। त्वरमाणाः वयस्याः, शीघ्रता करने वाले यानी शीघ्रता कर रहे, जल्दबाजी कर रहे मित्र, तो हो जाएगा त्वरमाणा, ये विशेषण है, और विशेष्यम क्या है, वयस्याः, ये विशेष्य है। विशेष्य और विशेषण को आप अलग से भी पढ़े हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ये इस पाठ का अनुवाद रहा, भावार्थ, और साथ ही साथ इसके अभ्यास रहे, शब्दार्थ भी दिए गए हैं। इन सबको आप ध्यान करें, मनन करें, अपनी कॉपी में नोट भी करें, और इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसको ज़रूर पूछें। सुधीजनों से अनुरोध है कि कोई सुझाव हो तो ज़रूर संप्रेषित करें। फिर हम आगे किसी एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।